हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। देखिए, कार्डियक मसल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बात करते हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का जो चैप्टर है टिश्यू की, तो टिश्यू में देखिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ये दो बेसिक कैटेगरी बनी हुई हैं। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक स्ट्रिप्ड, नंबर 2 अनस्ट्रिप्ड और नंबर 3 कार्डियक मसल्स। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कार्डियक मसल्स टिश्यू का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, कार्डियक मसल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है और एक्चुअल लोकेशन क्या है कार्डियक मसल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, कार्डियक मसल्स। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, ब्लड को पंप करना। हमारी पूरी बॉडी में एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में जो ब्लड को समय लगता है वो कितना, 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। अब आप एक बात सोचिए कि पूरी बॉडी में एक कंप्लीट चक्कर को लगाने में ब्लड को कितना समय लग रहा है, सिर्फ 0.8 सेकेंड। अब ब्लड जो इतनी स्पीडली मूव कर पा रहा है, इसका मतलब उसको प्रेशर मिल रहा है। और ब्लड को प्रेशर कहाँ से मिलता है? हमारे हार्ट से। और हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो पावर है ना, वो किस वजह से है? क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर एक स्पेशल मसल्स पाई जाती हैं जिसका नाम है कार्डियक मसल्स। क्लियर? तो वही हमारा आज का टॉपिक है कि कार्डियक मसल्स की क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और ये कहाँ एक्चुअल में पाई जाती हैं। चलिए सबसे पहले कार्डियक मसल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर शॉर्ट सिलिंड्रिकल फाइबर्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो छोटे छोटे सिलिंड्रिकल फाइबर के मिलने से बनी होती हैं। इन फाइबर्स को एज अ सेल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सिलिंड्रिकल फाइबर्स दैट आर ब्रांच्ड एंड जॉइंड एंड टू फॉर्म नेटवर्क। कार्डियक मसल्स की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको भी हम इसके बाद ड्रॉ कर लेंगे। कार्डियक मसल्स की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो आपको उसमें देखने पर मिलता है कि भाई फाइबर्स के जरिए बनी हुई है। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और आपस में जुड़ते हुए वो एक पूरा जाल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक पूरा नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। हर एक जो फाइबर होता है, या आप सेल भी कह सकते हैं, कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई, जिसमें 1 या 2 न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं हर एक फाइबर के अंदर, जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या है। कार्डियक मसल्स जो होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। कैसी मसल्स होती हैं? इनवॉलेंट्री। देखिए, मसल्स को अगर कैटेगराइज किया जाए ना, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी बनती है कि हमारी इच्छा से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और वो नाम क्या है? वॉलेंट्री, मतलब हमारी इच्छा से काम करना, और इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, खुद ब खुद काम कर रही हैं। और कार्डियक मसल्स किस लिस्ट में आती हैं? इनवॉलेंट्री लिस्ट में। तो इनवॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो अपने आप काम करती हैं। आप एक बात सोचिए ना, क्या हम सोचते हैं खाना खाते हुए सोचते हैं कि भाई हमारा हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फेज में जा रहा होगा, अब रिलैक्सेशन फेज में जाएगा? सोते हुए हम सोचते हैं इस बारे में? नहीं ना। इसका मतलब कार्डियक मसल्स जो होती हैं खुद ब खुद काम कर रही हैं। और क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने इसको, दे हेल्प इन अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है, फिर रिलैक्सेशन फेज में जाता है। जिस समय हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन स्टेज आती है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है, तो ब्लड जो होता है हार्ट के अंदर वो प्रेशर से मूव करता है, आयोर्टा के जरिए निकल कर जाता है हार्ट से। कहाँ तक? हमारे डिफरेंट टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक जाता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से निकलकर कॉन्ट्रैक्शन फेज जब होता है, ये तभी होता है काम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी लास्ट में हम इस चीज़ को डायग्रामेटिक भी समझेंगे। तो हमारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाता है तो 2 जगह ब्लड में मूवमेंट देखी जाती है हार्ट से, एक तो लंग्स की तरफ और एक ऑर्गन्स की तरफ। ऑर्गन्स की तरफ जो मूवमेंट होती है वो प्योर ब्लड की होती है, एओर्टा के द्वारा। और जो इम्प्योर ब्लड होता है हमारे हार्ट में, वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए लंग्स तक, प्योरिफिकेशन के लिए। लेकिन ये जो ब्लड मूव कर रहे हैं ना 2 अलग अलग लोकेशन पर, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज की वजह से ही करता है। क्लियर? तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हो पा रहा है ना हमारे हार्ट में, वो किस बेसिस पर हो पा रहा है? और वो रीजन है कार्डियक मसल्स। क्योंकि कार्डियक मसल्स जो होती हैं बिना थके लगातार काम करती हैं। तो आप लाइन को नोट कर लेना, दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में पाई जाती हैं कार्डियक मसल्स, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे ब्लड में एक मूवमेंट आ पाती है, एक उसको प्रेशर मिल पाता है, जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और आपको पता है अगर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो तभी ट्रांसपोर्ट भी हो पाएगा डिफरेंट मटेरियल का, चाहे वो ऑक्सीजन हो या अदर सब्सटेंस हो। क्लियर?
तो कार्डियक मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपने समझ लिया कि भाई होते क्या हैं, ये फाइबर्स के मिलने से बनी होती हैं कार्डियक मसल्स। फाइबर्स जो होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं होती इनकी, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। हर एक फाइबर, जिसको हम सेल भी बोल सकते हैं, हर एक फाइबर के अंदर 1 से 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्लियर। साथ ही हमने देखा कि भाई जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं एक्शन में, मतलब हमें सोचना नहीं होता, वो कार्डियक मसल्स होती हैं जो हार्ट में पाई जाती हैं खुद ब खुद काम करती हैं अपने आप से। क्लियर। इसी को बोलते हैं इनवॉलेंट्री इन एक्शन। प्रेजेंट होती है कहाँ पर, वॉल ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट की जो वॉल होती है वहाँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाता है। और साथ ही कहाँ पाई जाती हैं, पल्मोनरी वेन्स में और सुपीरियर वेना केवा में। देखिए जो वेन्स होती है ना, उसको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। हमारे हार्ट से जो ऊपर के ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं डक्ट, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्लियर। हमारे हार्ट से जो लोअर मोस्ट ऑर्गन होते हैं, जो उससे नीचे की तरफ ऑर्गन होते हैं, वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड वेन्स लेकर आती है हार्ट तक, उस डक्ट को बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, जो यहाँ पर नहीं लिखा है। क्लियर। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा का मीनिंग क्लियर हो गया। लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं वो सिर्फ किस में मिलती हैं, सुपीरियर वेना केवा में। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एक वो डक्ट होती है जो वेन के अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि वेन का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को लेना, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक पहुंचाना। लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी डक्ट है जो लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर आती है हमारे हार्ट तक। क्लियर। तो याद रखना है आपको, 3 अलग अलग लोकेशन है। हालांकि ये जो सेकंड और थर्ड लोकेशन है ये हार्ट से जुड़ी हुई है। मेन तो देखिए लोकेशन यही है, हमारे हार्ट की वॉल में कार्डियक मसल्स का पाया जाना। लेकिन आप बाकी 2 नाम भी ऐड कर सकते हैं, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना केवा। क्लियर। इनमें भी पाई जाती है कार्डियक मसल्स। चलिए अब कार्डियक मसल्स की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है कार्डियक मसल्स की। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको लेबल कर लेते हैं एक बार। इसका नाम भी ऐड कर लेते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है और जितने भी इंपॉर्टेंट नाम है वो सब यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, आप उसको नोट कर लेना। चलिए एक बार स्ट्रक्चर के ज़रिए समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था रिटन में
कि भाई मसल्स जो होती हैं, कार्डिक मसल्स ही हैं, वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल फाइबर के मिलने से बनी होती हैं। हर एक फाइबर में 1 से 2 न्यूक्लियस तक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फाइबर्स होते हैं ज़्यादा लेंथी नहीं होते, शॉर्ट होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, ये चीज़ भी याद रखना। हर एक फाइबर जो है दूसरे फाइबर से जुड़ा होता है, एक पूरा नेटवर्क बना लेता है। आप देख पा रहे होंगे इसको कि यहाँ पर कोई अलग अलग फाइबर्स नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। ये पूरा एक पैटर्न होता है, पूरा एक नेटवर्क बन जाता है फाइबर के मिलने से, क्लियर। बाकी जो इसकी मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। इसमें जो लिक्विड होता है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ही मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा, ठीक है। और जो उसका लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। बाकी न्यूक्लियस है, ये ब्रांच्ड फाइबर दिखाए गए हैं और सर्टेन डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए कार्डिक मसल्स की। अब चलिए एक बार डायग्रामेटिक समझ लेते हैं कि कार्डिक मसल्स की जो लोकेशन है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए, कि कार्डिक मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारे हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं। और साथ ही 2 पॉइंट मैंने आपको और बताए थे, पल्मोनरी वेन और सुपीरियर वेना केवा। तो उसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझते हैं जिससे कि वो टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अभी हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं ह्यूमन हार्ट के लिए। हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है ना, 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पर ऐसे ऑर्गन्स बना सकते हैं आप, या टिश्यूज़ वगैरह भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिख लेते हैं लंग्स। हमने स्टार्टिंग में क्या समझा था कि कार्डिक मसल्स जो होती हैं वो 3 अलग अलग लोकेशन पर देखी जाती हैं। मेन लोकेशन तो एक ही है कि हमारा जो हार्ट होता है ना उसकी जो वॉल होती है, हार्ट की जो वॉल होती है उसमें पाई जाती हैं कार्डिक मसल्स। फर्स्ट लोकेशन तो ये हो गई। सेकेंड लोकेशन मैंने आपको बोला था पल्मोनरी वेन्स। ये जो डक्ट होती है ना, जो प्योर ब्लड को लंग्स से कहाँ तक लाती है, हमारे हार्ट तक। इस पे ऐसे एरो डाल देते हैं, याद रहेगा आपको, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन एक वो डक्ट होती है जो लंग्स से प्योर ब्लड को लेकर आती है और हमारे हार्ट तक पहुंचा देती है, क्लियर। तो एक लोकेशन तो हमारे पास ये हो गई, किसके लिए, कार्डिक मसल्स के लिए। दूसरी लोकेशन वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है, ये सेकेंड लोकेशन हो गई कार्डिक मसल्स के लिए। तीसरी लोकेशन थी सुपीरियर वेना केवा। अब देखिए वैसे तो इस डायग्राम में तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप हार्ट की एक्चुअल वाली स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसमें ऊपर की तरफ से जो डक्ट आती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा। ये जो सुपीरियर वेना केवा है, और मैंने आपको एक नाम और बताया था, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा एक तरीके से वेन ही होती हैं, लेकिन बस अंतर क्या होता है, हार्ट से जो ऊपर वाले ऑर्गन्स हैं वहां से जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है वो सुपीरियर, और जो लोअर मोस्ट ऑर्गन होते हैं उनके लिए इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो याद रखना है 3 अलग अलग लोकेशन है जहां पर पाई जाती है कार्डिक मसल्स। फर्स्ट पल्मोनरी वेन, सेकेंड वॉल ऑफ हार्ट, और थर्ड सुपीरियर वेना केवा। तो आई थिंक आपको कार्डिक मसल्स का जो टॉपिक है, जिसमें हमने स्ट्रक्चर को समझा, कैसे हम कार्डिक मसल्स के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल से सिंपल तरीके से उसको लेबल किया, और साथ ही कार्डिक मसल्स की जो एक्चुअल पोजीशन होती है कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं कार्डिक मसल्स, वो चीज़ हमने डायग्राम के जरिए भी समझी, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनको भी नोट किया। तो वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी तरह से जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।